Hello everyone. Now we are starting next part of chapter 8 क्लास 7 गणित प्रकाश. इज द प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर्स मल्टीप्लाइड. जब भी हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है क्या वो हमेशा नंबर्स से ज्यादा आता है. तो अभी तक आपने सिंपल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है, जैसे कि 3 को आप 5 में मल्टीप्लाई करते हो तो जो रिजल्ट आता है वो है 15. अब ये 3 से भी ग्रेटर है और 5 से भी ग्रेटर है. इस तरह से आप कोई भी नंबर आप चूज करोगे, जैसे 6 टाइम्स 2 तो आएगा 12. अब 12 6 से भी ग्रेटर है, 2 से भी ग्रेटर है. अगर 6 टाइम्स 1 करोगे तो आंसर आएगा 6. अब इसमें ये 1 से ग्रेटर है और 6 के इक्वल है. तो जब भी हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और वो नंबर 0 नहीं है तो हमारे पास जो आंसर आता है वो नंबर्स से या तो ज्यादा आता है या उनमें से किसी एक के इक्वल आता है. लेकिन क्या ये फ्रैक्शंस पर भी एप्लीकेबल है? अब जब हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हाफ. अब हाफ का मीनिंग है कि 1 एक यूनिट है कोई भी और उसको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो ये हाफ रिप्रेजेंट करता है इस पार्ट को. और आप दूसरा नंबर ले लो, जैसे कि हम एक यूनिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और अब इसको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं 1/3 से. दैट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 3. अब हमें पता है कि ये दोनों फ्रैक्शंस 1 से छोटे हैं. अब हम अगर इनका मल्टीप्लाई कर दें तो 1/2 टाइम्स 1/3, अब ये हो जाता है 1/6. 1/6 1/2 से छोटा है और 1/3 से भी छोटा है. इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो 1/2 एंड 1/3 का मीनिंग है कि आपके पास एक यूनिट है और उसमें आपने 2 रोज बनाए हैं और 3 कॉलम्स बनाए हैं और उसमें से एक पार्ट ये 1/6 को रिप्रेजेंट करता है. और अगर आप कंपेयर करो कि 1/2 और 1/6 एंड 1/3 एंड 1/6 इनमें कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो आप एलसीएम लेकर के इन्हें पहले इक्वल फ्रैक्शन बना सकते हो. जिनका डिनोमिनेटर इक्वल हो उनको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन. तो आप पहले इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो और फिर इजीली कंपेयर कर सकते हो. अब लाइक फ्रैक्शन अगर आपको नहीं इसका आइडिया है तो आप इसके लिए क्लास 6 का फ्रैक्शन का वीडियो देख सकते हो. उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. अब अगर हम कंपेयर करें तो देखो 2 और 6, इसका आप एलसीएम निकाल लो. इट इज 6. 2 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 6 आएगा. तो 2 3s are 6, 1 3s are 3 एंड 6 1s are 6, तो 1 1s are 1. 1 में वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो अब आप देखते हो कि 3 जो कि 1/2 से आया है, 1 जो कि 1/6 से आया है, इससे ग्रेटर है. तो दैट मीन्स 1/2 1/6 से ग्रेटर है. प्रोडक्ट है वो नंबर से स्मॉलर है. अभी तक हमने देखा है कि जब भी आप नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा ग्रेटर आएगा. लेकिन फ्रैक्शन के केस में ये नहीं आ रहा है. अगर आप यहाँ 1/3 और 1/6 को भी कंपेयर करो तो एलसीएम आएगा 6. 3 2s are 6, so 1 2s are 2 and 6 1s are 6, so 1 1s is 1. तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि 2 is greater than 1. तो that means 1/3 is greater than 1/6. तो यहाँ पर आपने देखा कि जो प्रोडक्ट आया है, आपने मल्टीप्लाई किया है 1/2 एंड 1/3 को, आंसर आया है 1/6. लेकिन 1/6 1/2 से भी छोटा है और 1/3 से भी छोटा है. तो जो हमारा टॉपिक है, इज द प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर्स मल्टीप्लाइड. क्या प्रोडक्ट हमेशा नंबर्स से बड़ा होगा? तो दैट इज नॉट ट्रू. फ्रैक्शंस के केस में ये इम्प्लाई नहीं होता है. तो इस केस में हमने देखा है कि जो रिजल्ट आया है वो मल्टीप्लायर्स से कम आया है. When do you think the product is greater than both the numbers multiplied? अब आप क्या सोचते हो इस बारे में कि प्रोडक्ट ग्रेटर कब होगा? तो अब ये प्रोडक्ट कब ज्यादा होगा? हमें पता है कि प्रोडक्ट कुछ केसेस में ज्यादा आता है. प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन मल्टीप्लायर्स. जिन नंबर्स की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनसे ज़्यादा आता है. एंड कुछ केसेस में होता है कि जो प्रोडक्ट है वो स्मॉल आ रहा है मल्टीप्लायर्स से. तो अब किस सिचुएशन में प्रोडक्ट ग्रेटर आएगा और किस सिचुएशन में प्रोडक्ट स्मॉलर आएगा, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं. हमने देखा कि 1/2 1/3 का हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1/6 और हमें पता है कि 1/6 इन दोनों मल्टीप्लायर से स्मॉल है. तो ये कब होगा? जब हम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वो नंबर्स 0 से 1 के बीच में है. उस केस में जब आप नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो वो मल्टीप्लायर्स से, उन नंबर्स से स्मॉल आएगा. आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो. सपोज हम लेते हैं 2/3 टाइम्स 3/5. अब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का, तो इट इज 6/15. अब आप कंपेयर करोगे अगर तो 6/15 2/3 से स्मॉल होगा.
हम यहाँ पर LCM लेंगे तो 15 आएगा। 3 5s are 15, so 2 5s are 10 and 15 1s are 15, 6 1s is 6। तो ये 10 6 से ग्रेटर है। अब 10 जो कि 2/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड 6 जो कि 6/15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो प्रोडक्ट आया है, जो रिजल्ट आया है, वो मल्टीप्लायर्स से कम आया है। इसी तरह से आप जब कंपेयर करोगे 3/5 एंड 6/15 को, तो LCM 15 ही होगा। 5 3s are 15, so 3 3s are 9 and 15 1s is 15, 6 1s is 6, so 9 is greater than 6। तो यहाँ पर भी 6/15 दूसरे मल्टीप्लायर से लेस आया है। सो दैट मीन्स कि जब नंबर्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो 0 से 1 के बीच में है, 0 भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है और 1 यूनिट भी नहीं है, तब वो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन उनसे कम आएगा। अब प्रोडक्ट मल्टीप्लायर से ग्रेटर कब आएगा? तो सपोज हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 का 1/3 में। अब आप देख सकते हो कि एक यहाँ पर होल नंबर है और एक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो कि 0 से 1 के बीच का है, ये 1 से स्मॉलर है, 1 यूनिट, और उसके 3 पोर्शन किए गए हैं, तो ईच पार्ट इज 1/3। और ये 2 होल है, दैट मीन्स 2 यूनिट्स लिए गए हैं, तो ये 1 से तो डेफिनेटली ज़्यादा है। तो इस केस में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी लाइक दिस। आप न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 2 एंड डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 3। अब आप कंपेयर कर सकते हो 2 को 2/3 से एंड 1/3 को 2/3 से। तो अब इस केस में जब आप कंपेयर करोगे तो LCM आएगा 3। नाउ 2 का डिनोमिनेटर हम 1 मानते हैं, तो 1 3s are 3, so 2 3s are 6 एंड 3 1s is 3, so 2 1s is 2, 6 2 से ग्रेटर है। तो दैट मीन्स यहाँ पर 2 2/3 से ग्रेटर है। और अगर आप कंपेयर करो 1/3 एंड 2/3 को, तो यहाँ आप देख ही सकते हो कि ये लाइक फ्रैक्शन है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो 2/3 इज ग्रेटर देन 1/3। यहाँ भी आपने देखा कि प्रोडक्ट तो स्मॉल आया है। अब प्रोडक्ट मल्टीप्लायर से ग्रेटर कब आएगा? तो अगर हम लें सपोज 4 एक होल नंबर और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 5/3, जहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो, अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बी 20/3। और अब हम अगर कंपेयर करें 4 एंड 20/3 को, सो LCM विल बी 3। 1 3s are 3, so 4 3s are 12 and 3 1s is 3, so 20। So you can see 20 is greater than 12। अब 20/3 4 से ग्रेटर हो गया एंड सिमिलरली 5/3 एंड 20/3, तो ये लाइक फ्रैक्शन है, तो 20 यहाँ पर 5/3 से ग्रेटर हो गया। तो ये 3 डिफरेंट सिचुएशन हो गई हैं। मल्टीप्लायर और प्रोडक्ट का रिलेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं। व्हेन बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, जब आप उन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो प्रोडक्ट आएगा वो ग्रेटर होगा नंबर से। सिचुएशन 2 है कि जब आपके दोनों फ्रैक्शन 1 से स्मॉल होंगे। नंबर 0 और 1 के बीच में होने का मतलब है जब आपका फ्रैक्शन यूनिट 1 से कम हो, दैट मीन्स जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉल होगा, उस केस में जब आप फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट कम आएगा। जैसे कि 1/2 और 1/3, तो ये 1/6 आया था तो कम आया था। और सिचुएशन 3 है कि अगर आप एक प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हो जिसमें कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉल है और एक होल नंबर लेते हो, उनका मल्टीप्लाई करते हो, तो उस केस में जो रिजल्ट आएगा वो एक नंबर से ज्यादा आएगा और दूसरे नंबर से कम आएगा। तो ये हमने एग्जाम्पल से देख लिया है। नाउ what can you conclude about the relationship between the numbers multiplied and the product? अब आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो बेस्ड ऑन कि आप किस तरह के फ्रैक्शंस या किस तरह के नंबर्स को कंपेयर कर रहे हो और किस तरह से उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो। When one of the numbers being multiplied is between 0 and 1, अगर कोई एक नंबर 0 और 1 के बीच में हो, दैट मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शन हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉल हो, उस केस में प्रोडक्ट लेस होता है देन द अदर नंबर। जैसे कि अगर हम 1/2 और 4 इनका मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आएगा 2। तो 2 इस 1/2 से ग्रेटर है लेकिन 4 से लेस है। तो इस तरह से ये आप प्रूव कर सकते हो। When one of the numbers being multiplied is greater than 1, अगर एक नंबर 1 से ग्रेटर हो, होल नंबर हो, और दूसरा नंबर 0 से 1 के बीच में हो, उस केस में जो प्रोडक्ट आएगा वो दूसरे नंबर से कैसा होगा? दैट मीन्स जो फ्रैक्शन पार्ट होगा। अब जैसे यहाँ पर 2 और 1/2 का मल्टीप्लाई किया हमने, तो जो आंसर आया वो आया है 1। अब 1 2 से तो स्मॉलर है और 1/2 से ग्रेटर है, तो इसीलिए जो आंसर होगा वो दूसरे वाले से ग्रेटर होगा।
नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स अगर हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हम उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। हमने देखा है कि 3 टाइम्स 5 को हम 15 करते हैं और इसी तरह से 5/3 इनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये भी 15 रहेगा। रिजल्ट पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। तो क्या फ्रैक्शंस में ऐसा हो सकता है? यस, फ्रैक्शंस में भी ऐसा ही होता है। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप 1/2 में 1/3 मल्टीप्लाई करोगे, आंसर 1/6 होगा, या आप 1/3 में 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर 1/6 होगा। ऑर्डर डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। ये यहाँ पर इसको जनरलाइज करके दिखा दिया गया है। दैट मीन्स आप किसी भी ऑर्डर में फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस को हम डिवाइड किस तरह से करते हैं। अपने होल नंबर्स को डिवाइड करना सीखा है। सपोज हम 15 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हम इस तरह से भी इसको लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं। 5 3s are 15, रिमाइंडर आ गया 0। हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, या फिर रिमाइंडर डिवाइजर से कम आ जाए तब तक हम इसको डिवाइड करते हैं। तो 15 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 3। दिस इज वेरी सिंपल। अब अगर फ्रैक्शंस को डिवाइड करना हो तो हम क्या करते हैं। सपोज हमारे पास नंबर है 2 और 2 को हमें डिवाइड करना है 1/2 से, तो आंसर क्या होगा। हमने देखा था फ्रैक्शंस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़े प्लेन मैनर में न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पर 2 जो कि एक होल नंबर है, अब इसे अगर आप फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर लोगे तो इट विल बी 2/1 डिवाइडेड बाय 1/2। इसको हम किस तरह से डिवाइड करेंगे, इसे आप इस तरह से समझ सकते हो कि देखो 15 को 5 से डिवाइड करना था, आंसर था 3। लेकिन इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 5 3s are 15। दैट मीन्स हम 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर 15 आ जाए। सिमिलरली हम यहाँ पर कर सकते हैं कि हम 1/2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर 2 आ जाए। तो जो नंबर हमारे पास आएगा वो सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा। जैसे 5 3s are 15, हमारा आंसर यहाँ 3 आया था, यहाँ पर हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे कि 1/2 जो हमारा फ्रैक्शन है हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे। सो 2 विल बी आर डिनोमिनेटर एंड 1 विल बी आर न्यूमरेटर। ये इस तरह से हो गया। हम इसका ऑपोजिट यहाँ पर लिख देते हैं और जो आपका आंसर है 2 उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी, अब देखो न्यूमरेटर 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 1 टाइम 2 एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, और अगर इसको लोगे तो 1 डिनोमिनेटर, दैट मीन्स 2 टाइम 1 टाइम 1। अब हमने सिंप्लीफिकेशन किया था तो सिंप्लीफिकेशन में हम डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि किन 2 नंबर्स को हम सेम उसके फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप डिनोमिनेटर में 1 देख रहे हो तो इसका 1 डिनोमिनेटर डजेंट मैटर, 2 है यहाँ पर। तो अगर 2 से हम डिवाइड करें तो 2 1s is 2 एंड 2 1s is 2। तो आपके पास बच जाता है 1 टाइम 2 अपॉन 1 टाइम 1। तो आंसर आया 2। तो यहाँ पर आप किस चीज से यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अब देखो आपने यहाँ इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखा है, ये जो चीजें थी ये आपने लिखी हैं, विच इज 2/1 टाइम 2/1 विच इज 4। तो दैट मीन्स अगर हम 2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। ये इस तरह से यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। इस तरह से एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उससे आपको और क्लैरिटी आएगी। नंबर है 7 डिवाइडेड बाय 2/5। हमें आंसर फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। अगेन इसको आप इसी तरह से कंपेयर कर लो कि 15 को 5 से डिवाइड करना है, आंसर 3 आएगा, या फिर इसे हम लिख सकते हैं कि 5 टाइम्स 3 विल बी 15। सिमिलरली यहाँ 2/5 में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा आंसर 7 आ जाए। हमारा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है 2/5, इसके न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर बना देंगे और ये 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब जो आपने नया नंबर बनाया है ये आपका आंसर होगा, विच इज 5/2 टाइम्स 7, दैट विल बी 35/2। दैट मीन्स अगर आपको 7 को 2/5 से डिवाइड करना है तो आपका आंसर 35/2 ये आएगा। आई होप दैट मेक सेंस टू यू। यहाँ पर हम जो 5/2 लिख रहे हैं, ये 5/2 क्या है, हमने देखा कि जो 2/5 ओरिजिनल फ्रैक्शन है उसमें हमने
5 जो इसका डिनोमिनेटर था उसको न्यूमरेटर बना दिया और जो न्यूमरेटर था उसको डिनोमिनेटर बना दिया, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। तो हम फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो डिवीज़न का मीनिंग होता है फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया कि 7 डिवाइडेड बाय 2/5, दैट मीन्स हम 7 और 2/5 का रेसिप्रोकल दैट मीन्स 5/2 और इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ फ्रैक्शंस में डिवीजन बिकम्स मल्टीप्लिकेशन और जो फ्रैक्शन डिवाइड कर रहा है, जो डिवाइजर है, उसका हम रेसिप्रोकल यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो आपके पास आंसर आता है 35/2। अब अगर हम एक क्वेश्चन डायरेक्टली करें, सपोज 5 इज डिवाइडेड बाय 2/3, अब इसका आंसर कितना आएगा? तो इसके लिए हम 5 को 2/3 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2/3 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? इट विल बी डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये 3/2 इसका रेसिप्रोकल होगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा 5 एज इट इज, जो डिवीजन है वो मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा और जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था 2/3 जिसे हम डिवाइड कर रहे थे, हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये आंसर हो जाएगा 5 जो कि एक होल नंबर है, तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, और 3/2 जो कि एक फ्रैक्शन है। तो अब न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज़ 15/2। तो इस तरह से सिंपली आप ये आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन डिवीजन का जिसमें फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हो इजीली सॉल्व कर सकते हो। सपोज 2/3 को हमें डिवाइड करना है 4/5 से, तो इसका आंसर कितना आएगा? 2/3 एज इट इज, बीच में डिवीजन है, डिवीजन विल बिकम मल्टीप्लिकेशन एंड 4/5, तो 4/5 का रेसिप्रोकल विच इज 5/4। तो अब ये फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो गया, सिंपल हो गया। तो अब न्यूमरेटर और न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई 2 × 5 एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई 3 × 4। अब यहाँ पर आप देखते हो कि 5, 2, 3, 4 इनमें से कुछ नंबर हैं जो सिंप्लीफाई किए जा सकते हैं। तो 2 and 4 इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 1s are 2 and 2 2s are 4। तो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाता है 1 × 5 upon 3 × 2 which is 5/6। तो दैट विल बी योर आंसर। तो इस तरह से डिवीजन को आप सिंपली कर सकते हो। तो डिविडेंड, डिवाइजर एंड द कोशेंट, जिस तरह से हम होल नंबर्स का डिवीजन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम फ्रैक्शंस को रेफर करते हैं कि ये 6 डिवाइडेड बाय 1/4 है, तो 6 डिविडेंड है, 1/4 डिवाइजर है और 24 कोशेंट है। सेम वे में हम इसे रेफर करते हैं। अब जिस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा कि जब आप फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हो या होल नंबर में फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करते हो, तो कभी आंसर मल्टीप्लायर से ग्रेटर आता है, कभी आंसर मल्टीप्लायर से स्मॉलर आता है। सेम वे डिवीजन में भी होगा। अब ये सिचुएशन क्या होगी? व्हेन डू यू थिंक द कोशेंट इज लेस देन द डिविडेंड एंड व्हेन इट इज ग्रेटर देन द डिविडेंड? कोशेंट डिविडेंड से ग्रेटर कब होगा और कोशेंट डिविडेंड से लेस कब होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम एक नंबर लेंगे और उसे अलग अलग टाइप के डिवाइजर से डिवाइड करेंगे, इससे हमें क्लैरिटी आएगी। लेट्स से हम एक नंबर लेते हैं 5 और इसे हम पहले डिवाइड करते हैं एक प्रॉपर फ्रैक्शन से। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स जो 0 से 1 के बीच में रहेगा, 1 से लेस रहेगा। सो लेट्स से हम इसको 2/3 से डिवाइड करते हैं। अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और 0 से 1 के बीच में है। तो 5 को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन डिवीजन में ये मल्टीप्लिकेशन हो गया और फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो गया 3/2। सो आंसर इज 15/2। योर आंसर विल बी 7.5। अब 7.5 जो कि कोशेंट है, कोशेंट यहाँ डिविडेंड जो कि 5 है उससे ग्रेटर है। अगर हम 5 को डिवाइड करें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से विच इज 3/2, अब यहाँ इम्प्रॉपर बिकॉज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, तो ये फ्रैक्शन 1 से ग्रेटर है। अब 5 डिवीजन विल बिकम मल्टीप्लिकेशन और रेसिप्रोकल फ्रैक्शन का हो जाएगा 2/3। सो द आंसर विल बी 10/3। आंसर विल बी 3.3 जो कि कोशेंट हो गया। तो अब आप देख सकते हो कि कोशेंट इज लेस देन डिविडेंड। डिविडेंड 5 है। तो अगर हम डिविडेंड को डिवाइड करें एक ऐसे नंबर से जो 1 से लेस है,
तो कोशेंट और डिविडेंड ये रिलेशन फॉलो करते हैं, कोशेंट डिविडेंड से ग्रेटर होता है। और अगर हम डिविडेंड को डिवाइड करें, उसका डिवाइजर 1 से ग्रेटर होगा तो कोशेंट डिविडेंड से लेस होगा। क्या कोशेंट और डिवाइजर में कोई रिलेशन होगा? अब कोशेंट और डिवाइजर में हमें रिलेशन स्टैब्लिश करना है। तो देखो, डिविडेंड एंड डिवाइजर, इनका आंसर होता है कोशेंट। डिविडेंड को जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है कोशेंट। तो कंडीशन क्या होगी कि अगर डिविडेंड ग्रेटर होगा डिवाइजर के स्क्वायर से तो उस केस में कोशेंट ग्रेटर होगा डिवाइजर से, और अगर डिविडेंड लेस होगा डिवाइजर के स्क्वायर से तो उस केस में कोशेंट लेस होगा डिवाइजर से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 24 को डिवाइड करें 4 से तो देखो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 24 उससे ग्रेटर है, आंसर आता है 6। तो इस केस में कोशेंट इज ग्रेटर देन डिवाइजर विच इज 4। लेकिन अगर हम 24 को डिवाइड करें 8 से तो आंसर आता है 3। तो कोशेंट इज लेस देन डिवाइजर, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 ये डिविडेंड से ग्रेटर है। तो डिविडेंड, डिवाइजर और कोशेंट इस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो किस केस में कोशेंट डिवाइजर से स्मॉल होगा और कोशेंट डिवाइजर से ग्रेटर होगा? इन केसेस में ये आप रिलेशन नोट कर सकते हो कि अगर डिविडेंड डिवाइजर के स्क्वायर से ग्रेटर होगा तो कोशेंट ग्रेटर होगा, और अगर डिविडेंड डिवाइजर के स्क्वायर से स्मॉल होगा तो कोशेंट भी स्मॉलर होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 8.3, सम प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ सम्स हैं। लीना मेड 5 कप्स ऑफ टी। लीना ने 5 कप्स बनाया है चाय के लिए। शी यूज्ड 1/4 लीटर ऑफ मिल्क फॉर दिस। उसने ये चाय बनाने के लिए 1/4 लीटर, दैट मीन्स 1 लीटर का 4 पोर्शंस किया है और उसमें से 1 पोर्शन उसने यूज किया है। तो इस तरह से 1/4 पार्ट उसने यूज किया है। हाउ मच मिल्क इज देयर इन ईच कप ऑफ टी। तो हर एक कप में कितना मिल्क उसने यूज किया है। तो अब इस केस में लीना ने 1/4 लीटर मिल्क यूज किया है टू मेक 5 कप्स ऑफ टी। सो फॉर ईच कप उसने कितना मिल्क यूज किया होगा? तो 1/4 लीटर को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो अब 1/4 जो कि डिविडेंड हो गया है और ये लेस देन 1 है, 0 और 1 के बीच में है, ये फ्रैक्शन है। डिवीजन ये बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और 5 जो कि एक होल नंबर है इसका रेसिप्रोकल हम करने वाले हैं। तो दैट मीन्स 5/1 ये फ्रैक्शन है। तो अब ये फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। 1 टाइम 1/4 टाइम 5, दैट विल बी 1/20 लीटर। तो each cup will have this much milk, that will be your answer. Next is some of the oldest examples of working with non-unit fractions occur in humanities' oldest geometry text, the Shulabh Sutra. Cover an area of 7.5 square units with square bricks, each of whose side is 1/5. हमें एक एरिया करना है कवर जिसमें ब्रिक का एक पर्टिकुलर साइज दिया गया है। तो दैट मीन्स हमें एरिया को ब्रिक के साइज से डिवाइड करना है। तो अब देखो, एरिया जो कवर करना है वो है 7.5 यूनिट्स, और ब्रिक जो यूज की गई है उसकी साइड है 1/5 यूनिट। तो अब हमें इस एरिया में ये ब्रिक्स ले करने हैं। तो जब हम इस तरह की प्रॉब्लम करते हैं तो दैट मीन्स ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हो रहा है। एक ब्रिक डाला तो उतना एरिया कम हो गया, फिर से डाला फिर एरिया कम हो गया। तो ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है एरिया का। हर नई ब्रिक के लिए आपके पास कम एरिया बचता है, तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन को डिवीजन कहते हैं। दैट मीन्स जो टोटल एरिया है उसे हम डिवाइड कर देंगे एक ब्रिक के एरिया से। टोटल एरिया डिवाइडेड बाय ब्रिक एरिया। जो टोटल एरिया हमें कवर करना है वो तो हमें एरिया दिया गया है, लेकिन ब्रिक की हमें साइड दी गई है। ये एरिया नहीं दिया गया, साइड दी गई है। तो हम ब्रिक का एरिया पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। सो इट इज 1/5 टाइम्स 1/5, इट विल बी 1/25 स्क्वायर यूनिट्स। 7.5 डिवाइडेड बाय 1/25। अब आप देख रहे हो कि ये 7.5 ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले हम इसे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज। तो दिस विल बी 7 टाइम्स 2 + 1, ये इसका न्यूमरेटर हो जाएगा। 7 और 2 का मल्टीप्लाई और उसमें +1, और डिनोमिनेटर इज 2। दैट विल बी 7 2s are 14 and 1 15। सो 15/2 डिवाइडेड बाय 1/25। अब डिवीजन हम किस तरह से करते हैं? 15/2 ये हो गया है डिविडेंड, तो ये एज इट इज हम लिखते हैं। बीच में डिवीजन है और फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, तो डिवीजन बिकम्स मल्टीप्लिकेशन, एंड ये फ्रैक्शन का हम रेसिप्रोकल यूज करेंगे। तो 1/25
न्यूमरेटर 1 है तो ये डिनोमिनेटर बन जाएगा एंड 25 ये न्यूमरेटर बन जाएगा। तो दिस इज 15 टाइम्स 25 अपॉन 2। अब 15 और 25 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस इज 375 अपॉन 2। इतने ब्रिक्स हमें चाहिएंगे। सो 187 एंड 0.5 दैट मीन्स हाफ ब्रिक चाहिए। सो टोटल ब्रिक्स कितने चाहिएंगे? 187.5 ब्रिक्स, या इसे आप 187 एंड हाफ ब्रिक भी लिख सकते हो। ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज दिस प्रॉब्लम वाज पोज्ड बाय चतुर्वेदा प्रत्युदका स्वामी in his commentary on Brahmagupta's book, 4 fountains fill a cistern. 4 फाउंटेन मिलकर के कोई चीज को फिल कर रहे हैं, एक सिस्टर्न को फिल कर रहे हैं। फर्स्ट फाउंटेन कैन फिल द सिस्टर्न इन अ डे। अगर केवल एक फाउंटेन, जो पहला फाउंटेन है वो पूरे एक दिन में उसको फिल करता है। सेकंड कैन फिल इट इन हाफ अ डे, सेकंड उसको पहले वाले के हाफ में फिल कर देता है, हाफ टाइम में फिल कर देता है। थर्ड कैन फिल इट इन क्वार्टर ऑफ डे, और जो थर्ड है वो फर्स्ट वाले के 1/4 में उसको फिल कर देता है। द फोर्थ कैन फिल द सिस्टर्न इन 1/5 ऑफ अ डे। अब फिफ्थ वाला और भी फास्ट है, वो 1/5 में उसे फिल कर देता है। इफ दे ऑल फ्लो टुगेदर, अगर ये सब एक साथ चल रहे हों, इन हाउ मच टाइम विल दे फिल द सिस्टर्न, तो ये कितनी देर में इसे फिल कर देंगे। तो पहला फाउंटेन जो कि पूरा एक दिन लेता है, सेकंड फाउंटेन जो कि हाफ डे लेता है इसे फिल करने में, तो ये 1 डे में अगर चले तो ये कितनी क्वांटिटी वाटर की देगा। तो हम 1 को हाफ से डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स 1 डिवीजन विल बी मल्टीप्लाइड एंड 1/2 जो कि एक फ्रैक्शन है, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो इट विल बी 2। दैट मीन्स अगर पूरे 1 डे के लिए ये फाउंटेन चले तो ये 2 टाइम्स सिस्टर्न को फिल कर सकता है। थर्ड फाउंटेन पर आते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1/4, सो 1 टाइम्स 4/1। दैट मीन्स अगर थर्ड फाउंटेन चले तो वो एक दिन में 4 बार इस सिस्टर्न को फिल कर सकता है। एंड फोर्थ फाउंटेन 1 डिवाइडेड बाय 5/1, सो इट विल फिल इट 5 टाइम्स। ये एक दिन में 5 बार इस सिस्टर्न को फिल कर सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स अगर ये सारे फाउंटेन एक साथ ऑन कर दिए जाएं तो जो फर्स्ट फाउंटेन है वो 1 डे में फिल करता है, सेकंड फाउंटेन है वो 2 डेज में फिल करता है, थर्ड फाउंटेन है वो 4 में फिल करता है, एंड फोर्थ फाउंटेन है जो 5 डेज में फिल करता है। आप इन्हें ऐड करते हो तो आंसर आता है 12 टाइम्स। दैट मीन्स अगर ये सारे फाउंटेन एक साथ ओपन कर दिए जाएं तो ये एक दिन में 12 टाइम्स इस सिस्टर्न को फिल कर सकते हैं। और हमें केवल एक ही बार भरना है, तो अगर सबको एक साथ खोल दिया जाए तो 1 डिवाइडेड बाय 12, दैट मीन्स 1 टाइम्स 12 का रेसिप्रोकल 1/12, सो इट विल बी 1/12 डेज। इतनी देर में ये सारे फाउंटेन मिलकर के उसे फिल कर सकते हैं। तो ये है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का सेक्शन, जिसमें कि फ्रैक्शन किसी यूनिट का कितना पार्ट है, ये करेंगे, और हम करेंगे फिगर इट आउट एक्सरसाइज, जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है।